तो हमने क्या किया था बेटा, हमने कहा था अगर इनमें से कुछ भी हो, यार तुम नाराज हो गए यार, ठीक है, इसे कहते हैं क्लीन अप। क्लीन अप पता है, क्लीन अप से होता है कि साइज, वाह ऐसे होता है, ठीक है, ये सारे लाइन अप हो जाता है, वो तो सारा क्लटर बना होता है ना, सारा सारा लाइन अप। इसको उठा के बाहर करते हैं हम, पता नहीं चलता है। यहाँ पर मैंने ये रखा है, ये एनिमी 1, एनिमी 2, एनिमी 3 था। अगर स्पेसशिप इनमें से किसी से भी टकरा जाए, और लिखा हुआ है, और क्या मतलब समझते हैं, और नहीं होगा, ऐड नहीं होगा यहाँ पे, और ये और उर्दू वाला और नहीं है, ये अंग्रेजी वाला और है। अंग्रेजी का मतलब होता है और, मतलब क्या होता है, या इससे टकरा जाए, या इससे टकरा जाए, या इससे, और का मतलब होता है इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। ओके, तो अगर आपका जो स्पेसशिप है वो इनमें से किसी से टकरा जाए, तो हमने इस बेचारे को क्या कहना है, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कंट्रोल में जाते हैं और यहाँ जाके, सॉरी, इवेंट्स में जाते हैं और यहाँ जाके ब्रॉडकास्ट करते हैं गेम ओवर। ठीक है, ठीक है, और बैकड्रॉप में आते हैं, अगर गेम ओवर रिसीव हो तो ये हो जाए। ठीक है, इसी तरह बुलेट में आते हैं, अगर हमारी स्पेस की प्रेस हो तो बुलेट रिलीज हो, और अगर ये एज को टच कर जाए तो मूव 10 स्टेप्स, और ना टच करे तब तक मूव 10 स्टेप्स करे। और बुलेट हिटिंग हमने कहाँ लिखी हुई थी, यहाँ लिखी हुई थी कि अगर ये बुलेट को टच कर जाए तो ये हाइड करे। ठीक है, ठीक है, और हम एक और काम भी कर सकते हैं, वो ये हाइड भी कर दे और ब्रॉडकास्ट कर दे। इंक्रीज स्कोर। ठीक है, और बैकड्रॉप में जाते हैं, वहां पे जाके इसी तरह का डुप्लीकेट करते हैं, यहां लेके आते हैं व्हेन आई रिसीव इंक्रीज स्कोर। तो ये क्या करे, हमारा जो स्कोर का वेरिएबल है जो हमने अब तक नहीं बनाया, पहले हम बना लेते हैं। यहां रखते हैं स्कोर, जिसकी वैल्यू शुरू में हम रीसेट कर देंगे, यहाँ पे सेट स्कोर टू 0। ठीक है, ठीक है, और बैकड्रॉप जो है वो तो हमने स्टार्ट गेम कर ही देना था। ठीक है, तो शुरू में जब भी चलाएं गेम 0 चाहिए, जब भी इंक्रीज आए तो क्या करें, चेंज स्कोर बाय 1 कर। ठीक है, हम चलाते हैं, चलाते हैं, और ये देखें, ओ भाई, ओ गेम ओवर, हुई हुई, एक स्कोर में इंक्रीमेंट हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं मर रहा, ओह मुझे समझ में आ गया, उसमें अभी भी वही तो नहीं लिखा हुआ। हाँ, इंक्रीज स्कोर इसमें लगा हुआ है, उसमें लगा नहीं हुआ है ना, तो ये हमने एनिमी, इसमें इंक्रीज स्कोर लिखा ही नहीं, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से हमने ये टचिंग बुलेट लिखा हुआ है ना, इसी तरह यही टचिंग बुलेट हमें उसमें भी डालना पड़ेगा। वैसे बड़ा आसान है, आप इसी को उठाएं और एनिमी 2 में फेंक दें, और इसी को उठाएं एनिमी 3 में फेंक, तो यहाँ पर भी आ गया, क्या बात है, राइट क्लिक किया क्लीन अप, राइट क्लिक किया क्लीन अप। ठीक है, बेहतरीन हो गया, और अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये आजा भाई आजा, आई चल चल बाहर। अच्छा, अब ना इशू ये है, आपने नोट किया क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं, एक चीज हो रही है, यार ये अटैच किया हुआ, दस तो दो यार प्लीज, आपने पहला नहीं हुआ। हाँ क्या, दोबारा बोलो। हाँ हाँ, ठीक है,
क्या बात, लेकिन आपने तो कोड ही लिखा हुआ है, आपने तो कोड ही लिखा हुआ है कि भाई जब तक वो एज को टच ना करे बाहर ना निकले, नहीं निकलेगी, दोबारा रिलीज नहीं होगी। तो इसको ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। और यही इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और यही नेक्स्ट टॉपिक पे जाने का पॉइंट आ गया, ठीक है। ऑलराइट, सबसे बड़ा मसला ये कि मैं स्पेस की एक दफा प्रेस कर दूं तो वो तो फायर होता है, और फिर मसला ही होता है कि फिर मुझे वेट करना पड़ता है, ठीक है। जब तक कि वो फायर एंड तक नहीं पहुंचता फिर दोबारा रिलीज नहीं होगा, तब तक जितने भी फायर आप मारेंगे वो फायर जो है वो स्केप हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितनी दफा मैं फायर मारूं उतनी दफा फायर निकलनी चाहिए भाई, फिर तो मजा आएगा, हाँ। तो वो करते हैं, ठीक है, हाँ। एक्सलेंट। एक और भी मसला है, ये देखें, ये प्रॉब्लम देखें, ये आपने कभी, ये तो आप उसे खेलने की जरूरत आदत नहीं है, ये गेमर है, इसको पता क्या चीज है ना। ये देखें, ये देखें, ये देखिएगा गौर से, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये क्या, ओहो ऐसे होता ना। ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं ऐसा हो रहा, मेरा तो हो रहा है, मेरा तो हो रहा है, तुम्हारा मसला है, मेरा भी हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसा होना चाहिए, सवाल ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं दोबारा चलाता हूँ, ये दोबारा चलाया मैंने, ओ बेटा कर, बुलेट भी टर्न करती है। हाँ नीचे चेक करें, ज़्यादा मजा आएगा। बेसिकली अगर मैं एक काम करूँ ना, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन है ना, ये बुलेट की, इसकी रोटेशन थोड़ी सी फास्ट कर दूँ। ये 4 डिग्री हो रही है ना, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 10 डिग्री कर दूँ और बुलेट को भी 10 डिग्री कर दूँ, 10 डिग्री, और इसको भी 10 डिग्री कर दूँ, ठीक है, और इसको भी 10 डिग्री कर दूँ, अब बड़ा मजा आने वाला है, ऐ देखना तो क्या होता है। देख रहे क्या हुआ है, ये स्पेशल मूव हो गई है। बट डू यू सी द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज कि मैंने बुलेट के अंदर भी यही लिखा हुआ है, ये जो बुलेट है ना, बुलेट के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि अगर एस मूव हो तो तुमने टर्न करना है, ठीक है। ये मैंने क्यों ऐड किया था, ये मैंने इसलिए ऐड किया था कि अगर जहाज मूव टर्न होता है तो बुलेट को भी टर्न होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जब वो रिलीज हो जाए तो उसके बाद तो टर्न नहीं होना चाहिए, बात सुन भाई। लेकिन ये कोड तो कह रहा है भाई फॉरएवर चलना है, तो अगर उस ड्यूरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो गया तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ गया मसला, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद द सेम इशू, ओके। विल गोइंग टू फिक्स वन, दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व रहेगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू द आइडिया, ठीक है। द फर्स्ट आइडिया इज दिस कि मैं चाहता ही हूं कि अगर स्पेस की प्रेस हो तो बुलेट फायर हो, और अगर मैं 2 दफा स्पेस की प्रेस करूं तो 2 दफा फायर हो, 3 दफा स्पेस की प्रेस करूं तो 3 दफा फायर हो, ठीक है, ठीक है। एवरीबडी इज विद मी, एवरीबडी इज विद मी, ऑलराइट। बाय द वे मैं ये जो भी करने लगा हूं ये बिल्कुल ऐसे ही रियल गेम्स में भी होगा। जब हम आगे जाके आप यूनिटी गेम डेवलपमेंट या इस तरह की चीज बनाएंगे तो उसमें भी एग्जैक्टली यही हो रहा होगा, ओके। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज दिस, ये जो आपको इवेंट्स नजर आ रहे थे ना, बल्कि इवेंट्स नहीं, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के एंड पे एक बड़ी मजेदार चीज होगी जिसे कहते हैं ये क्या है, वॉच दिस, लुक एट दिस, इट्स कॉल्ड क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर आप किसी के ऊपर भी ये वाला ब्लॉक लगाएं तो करता क्या है, वो उसका क्लोन बनाता, ठीक है। क्लोन समझते हैं, मैं अगर आपके ऊपर ये ब्लॉक लगा दूं ना तो आपकी कॉपियां बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, राइट, डुप्लीकेट कॉपीज बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एसोसिएटेड 2 और बड़े मजे के ब्लॉक्स हैं, एक ये, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन। ओके, व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन, और ये इसके नीचे दोबारा से एक ब्लॉक शुरू होता है कि आप चाहे तो इसके एसोसिएटेड कोड यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन सो क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और यहां पे करते हैं। अच्छा, आप सवाल ये है, कब बुलेट का क्लोन बनना चाहिए? जब वो नहीं, जब वो स्पेस की प्रेस करे, है ना? जब भी वो स्पेस की प्रेस करे तो उसका क्लोन बनना चाहिए। तो ये जो हमने ये सारा का सारा कोड लिखा था ना, ये सारा कोड, इस कोड को मैं साइड कर देता हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं अच्छा अगर स्पेस की प्रेस हुई है तो तुम एक काम करो। क्या काम करो? तुम ऐसे करो, मेरा क्लोन बना दो। ठीक है, ठीक है, तो मैं कर लो मेरा क्लोन बना दो। ठीक है, अच्छा अब मैं एक बड़ी बड़ी चीज करता हूं, वो याद है क्लोन, वो जो बुलेट की मूवमेंट का कोड था वो मैंने अलग कर दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरी जो मूवमेंट थी ना, ये जो पूरी मूवमेंट थी, ये जो पूरी मूवमेंट थी, इसको मैं ना इसके साथ अटैच करता हूं। व्हाट डज दिस मीन? मैं कह रहा हूं अच्छा जब भी मैं क्लोन बनूं तो तुम एक काम करो, क्या करो? स्पेसशिप पे जाओ, ठीक है, मूव 10 स्टेप्स करो, उससे थोड़ा सा आगे, और अपने आप को शो कर दो। ठीक है, और फिर क्या करो, टचिंग जब तक एज नहीं होती तब तक क्या करो, मूव 10 स्टेप चलते रहो। ठीक है, मजे की बात, ये जो कोड है अब ये किस पे चलेगा? क्लोन पे चलेगा। किस पे चलेगा? क्लोन पे चलेगा। आपकी जो ओरिजिनल बुलेट है ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो वहीं की वहीं होगी और बस रोटेट होती रहेगी, है ना? द ग्रेट थिंग इज कि अब हमारी जो विजिबल बुलेट है वो बुलेट है जो कि क्लोन हुई हुई है। ये बात है ना? और उसके ऊपर रोटेशन का कोड भी नहीं है। रोटेशन का कोड किस पर लगा हुआ है? वो तो ओरिजिनल जो हाइड हुई है उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, अब आपके दोनों मसले सॉल्व हो गए। लुक एट दिस। और की हो गया, ये नजर क्यों नहीं आ रहा? और क्या हुआ क्या अभी? हैं हैं? ओ भाई खैर तो है, क्या हो गया भाई? ओ ये क्या हो गया भाई सर? ओह आ गया आ गया, इसको हम कर देते हैं जूम। ठीक है, सो दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, आपके वेन फ्लैग क्लिक किसके ऊपर लगे हुए हैं? ओरिजिनल बुलेट पे लगे हुए हैं। ओके, और जब स्पेस की प्रेस होती है तो आप कहते हैं अपना क्लोन बना दो। ठीक है, और व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन तो मेरी मूवमेंट शुरू होती है। ठीक है, और मजे की बात यह जो क्लोन बना होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि ओरिजिनल वाले की है। अब ओरिजिनल वाला का टर्न हो गया तो उसी की जब क्लोन बनेगा तो उसकी डायरेक्शन भी वही पे होगी। ठीक है, ये बात समझ। एंड नाउ लुक एट, एक दफा रुक जाओ, आपको सवाल लेते हैं। ठीक है, लुक एट दिस। क्या बात है, आप देखना तो सही। ये चेक करो भाईजान, बम्बों की बर्दाश्त हुआ ना, मुझे भरमार कर देंगे। अच्छा लेकिन अब देखना कुछ होने वाला है। ओह ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मैं स्पेस प्रेस कर रहा था, ये दोबारा देखें, ये आया। देखते जाने से ये क्या हुआ? है एक ये देख, गौर से देख, गौर से। मैं एक काम करता हूं, ये ना, ये मैं हटा रहा हूं। ये मैंने हाइड लिखा था ना, जब एज पे टकराता है तो मैं हाइड कर देता हूं, तो मैं हटा देता हूं। चाहे देखना आप क्या होता है। प्रॉब्लम है
कि आपको ये जो क्लोन्स बनाते हैं ना, आपको एक हद से ज्यादा क्लोन बनाने की इजाजत नहीं होती। ये बात सुना, आपको क्लोन बनाने की इजाजत है, लेकिन ये जो स्क्रैच है ना, स्क्रैच की कुछ लिमिट्स हैं, उसके बाद आपको क्लोन बनाने की इजाजत नहीं देता। ये बात सुना, ठीक है। बट यू कैन डू दिस। ये जो हाइड किया ना आपने, इस हाइड की जगह आप एक काम करें। आप क्या काम करें? आप यहां पे डिलीट दिस क्लोन कर दें। ओके, व्हाट विल हैपन नाउ? जब भी वो जाके एज को टच करेगा तो क्या होगा? ठीक है, डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जिसकी वजह से अब हमारा वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लुक एट दिस। मैं स्टार्ट करता हूं दोबारा। अब आप दबाते रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो आपके पास स्पेस दोबारा रिलीज होती जा रही है। जब स्पेस रिलीज हो जा रही है तो प्रॉब्लम नहीं है। हाइट नहीं नहीं, क्लोन्स बनने की लिमिट्स है। आप क्लोन्स एक हद से ज्यादा नहीं बना सकते। ये बात सुने, अब प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जो पहले प्रॉब्लम आ रहा था, अब वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ये बात सुन रहे हैं? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। कोई इश्यू हो तो बता दे, मैं कोड दोबारा दूं। जी बाहर लगाया, क्योंकि अगर मैं अंदर लगाएंगे तो वो तो पहली दफा ही मूव करके डिलीट हो जाएगा। इसको कब लगाना, कब डिलीट होना है? जब वो एज पे टकरा जाए। जब एज पे टकरा, या एक और काम कर सकते हैं, क्या भला? ये जो आपने लिखा है अंटिल रिपीट एज वाला, इसी के साथ एक और काम कर लेते हैं। ये हटाया, ठीक है। या तो वो एज को टकरा जाए या वो एनिमी को टकरा जाए। तो आप एक और लगाएं, और में ये दोनों कंडीशन लिखते हैं। बात सुनाई? तो आप यहां से और लेके आएंगे, टचिंग एज और टचिंग एनिमी। अब मसला है कि एनिमी भी एक नहीं है। एनिमी कितने सारे हैं? एनिमी तो 3 है, 4 है बेसिकली, है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये बात सुनाई? तो आपको ये एक नहीं लगाना पड़ेगा, आपको इसी तरह का एक और बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये देखें, ये देखें, मैं इसी तरह का एक और बनाता हूं, ठीक है। इसमें से ये रिमूव करता हूं, ये इधर लगा देता हूं, ठीक है। और ये एनिमी 2 कर देता हूं। फिर एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ऊपर रखा, ठीक है। और बेटा क्या किया? ओके, नहीं ये जरूरत नहीं है, इधर से रिमूव करते हैं। ये क्या किया मैंने? इसको उठा के बाहर फेंका, ये एनिमी 2 लगा दिया, और ये पूरा उठा के यहां रख दिया, ठीक है। और अब इस पूरे को उठाया, हाँ, इसको एनिमी 3 कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट दिस। अब मजे की बात ये होगी कि ये देख, हो और यार की हो गया, ये देख रहे हो, 3 थे, एक बच गया। इसका स्पेस की कोई ज्यादा ही मजेदार है, ठीक है। ये एक प्रेस करते हैं, 3 और प्रेस होता है। इसका एक तरीका है, और तरीका ये, बात सुने, तरीका ये कि ये है ना, यहाँ जहाँ पे स्पेस की प्रेस हुई है, क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ है ना, तो आप एक काम करें, यहाँ पे ना वेट डाल दें 0.1। इसका मतलब पता है? इसका मतलब क्या है कि एक की पे एक क्लोन बनाने के बाद थोड़ी देर के रुक जाएगी। जी बताएं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही ना कर दे, एटलीस्ट नजर तो आएगा, एटलीस्ट नजर तो आएगा, ठीक है। नजर आ रहा नाम ले, यहाँ पे जो हमने किया हुआ है ना स्विच बैकड्रॉप टू स्टार्ट वाला, उसकी जगह रख देते हैं, ये इसका नाम रखते हैं भाई, ये करते हैं इन क्लास,
ठीक है, तो कोड में जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट गेम की जगह इन क्लास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ गए, यहाँ किया, चलो आ जा भी आ जा, आप देखो ये देखो, ओ एक मिनट, कोई फिर भी चाह रहा है, ओ यार रुक जा, नाराज क्यों हो रहा है उससे, यही तो मसला है। अच्छा नहीं मर रहा, बड़ा डैश है। अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ पर ना कंडीशन में मसला हो रहा है। ओए देखो बात सुनो, वही देखो देखो, मेरे से भी गलती हो गई है, और लगना था एंड लगना था। तो मैं वही देख रहा हूँ, until it touches this, और होगा एंड होगा। अंटिल का मतलब क्या होता है? हाँ मेरा ख्याल है एंड है। एक मिनट को, एक मिनट को देख लेते हैं और फिर इसका आर्गुमेंट देते हैं। रुके 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 रुके, ये एंड ले आया, ये एक और एंड लगाया, और ये एक और एंड लगाया। ठीक है, इसको उठा के इसके अंदर, 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 और इसको उठाया और इधर होते। अभी भी नहीं होता। अच्छा अब तो वो मर ही नहीं रहा, अब तो बुलेट भी मारी, इसमें ना वो बाहर से बाहर ही नहीं कर रहा, तो ये तो गलत है, ये डेफिनेटली गलत है। तो ये बात ठीक है कि ये यहाँ पर यही आना है। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये ऊपर फिर भी क्यों जा रहा है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, और टचिंग एज, यार बात सुनो भाई, हंसना नहीं जरा भाई, हेल्प नीडेड, हेल्प नीडेड। यार एक मिनट खामोश हो जाए प्लीज। हाँ नहीं हाइट वाली बात नहीं है ना भाई, मूव 10 स्टेप से क्या होगा, इसको डिलीट होना चाहिए, डिलीटिंग हो रहा है। यार पास सुने प्लीज, सारे शुरू हो गए यार। भाई मैं गेम बना रहा हूँ तो मेरे पूरी हेल्प कर रहे हो, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। जब मैं कहूंगा तो फिर मुझे हेल्प करना, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा इनमें से कोई टच हो, तो फिर ये बेसिकली ये हम किस में लिख रहे हैं, बुलेट में लिख रहे हैं, ये बाहर आता है, बाहर आके डिलीट दिस क्लोन नहीं हो रहा। हाँ क्या ये बेटा, ये तो तभी बुलेट जब फायर करनी है उसने आगे नहीं जाना, अगर वो टच नहीं कर रहा तो उसे आगे स्टेप जाना है, अगर वो टच कर जाता है तो बाहर आता है। तो मसला ये कि क्यों नहीं चल रहा, सवाल ये। हाँ हाँ क्यों भाई, इसको बाहर निकल के डिलीट हो जाना चाहिए, डिलीट नहीं हो रहा, सवाल तो ये है भाई, टच टच पे इसने ये किया है ना काम। एक मिनट खाओ, नहीं ऐसे कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ तो इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट कर रहा ना, जब टच करता तो बाहर आ जाता है, और क्या। हाँ ये क्या है, इसका मतलब क्या है। ओह ठीक है समझ, इनके साथ नोट लगाना है।
मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, मैं बताऊं क्या समझ में आ गया? वो ये समझ में आया कि ये जो तुमने हमने ये जो काम किया ना, ये इसको मैं देखना, अब देखना क्या करता हूँ। अब देखिए ये गौर से, ये आ जाएगा एनिमी, एनिमी, एनिमी 2, एनिमी और एनिमी 3, और ये हो जाएगा टचिंग एज, और यहां लगाते हैं नॉट ऑफ दिस। ओए होए 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 होए, यार अल्लाह को पता गया। लो जी, अब तो बुलेट ही फायर नहीं हो रही, 1 मिनट रुको। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सबर सबर सबर। अब एंड आएगा, अब एंड आएगा मेरे ख्याल में, यहाँ पे एंड आएगा। एक मिनट रुको, यार वैसे लग पता गया है ऐसे। मैं बताऊं, वो जो हमने जो टॉक दी थी ना, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। लग पता गया, हमें खुद लग पता गया। अच्छा एक दो रुक जाए, लग गया, हो गया भाई, हो गया। बातें करते हो तुम, ये ले। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट जाओ। चल यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं। अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक मिनट रुक जाए। अच्छा एक मिनट रुक जाए बस। 100 सुना दी तो एक को ही लोहार दी। ठीक है, करना तो मैंने भी खुद ही है। टचिंग एनिमी और एनिमी 2 और एनिमी 3, और यहां पे लगाते हैं हम इफ, अगर इनमें से किसी एक को भी इसके अंदर टच कर जाए तो तुम क्या करो, डिलीट कर दो उसको। अब भी ना हुआ तो मैं मार दूंगा वैसे ही। ऐ, ये नहीं मार रहा। जी, अब ये क्यों नहीं मार रहा? एक बात सुन, ओह ये क्या किया हुआ है? गधा, एक मिनट रुक जाए। यार ये क्यों नहीं मारा? ये इस पे क्यों नहीं मारा? एक मिनट, एनिमी 3 और एनिमी 2 और एनिमी एनिमी, देन डिलीट दिस क्लोन। ओके वेट करें, एक काम करते हैं, एक मिनट वेट करते हैं, 1 सेकंड का। अच्छा मुझे समझ में आ गया क्या मसला। 0.1 एंड देन डिलीट दिस क्लोन, और साथ ही ना हाइड भी कर देते। एक ओके, यार खामोश रहना प्लीज, मुझे लगता है कि ये बचा है। ये
एक को मार रहा है, दूसरा नहीं मार रहा, क्यों? ये क्यों नहीं मर रहा? देखो ये मर रहा है, हाँ ये मर रहा है, ये भी, ये नहीं मर रहा। अच्छा वहां पे तो कोड ही लगा हुआ ना। एक मिनट, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। एक मिनट, मरा था नहीं मरा था? ये क्या बात है? जरा खामोश रहना प्लीज। नहीं बुलेट का मसला नहीं है, देखो मसला ये हो रहा है कि समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं मर रहा। एक मिनट, इफ टचिंग बुलेट हाइड ब्रॉडकास्ट इंक्रीज 0। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे लगता है ये मसला भी हो सकता है कि ये जो लिखा हुआ है ना हाइड, और ये अगर हम बुलेट का कोड चेंज करें तो इश्यूज आ रहे हैं, तो बुलेट के कोड में इशू नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या मसला हो सकता है। आई थिंक असल में इशू पता है क्या इशू ये है कि ना कि वो रिपीट एंड मैं बताता हूँ क्या मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि ना हम ना ये जो बुलेट है ना, हमने कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द प्रॉब्लम इज ऑफ जस्ट वेट। मैं बताता हूँ क्या मसला है। मसला ये है कि ना बुलेट जो है ना टच हो रही है एनिमी को, एनिमी कोई भी हो, ठीक है। होता यह है अगर ये थ्रेड चल रहा है ना, ये वाला कोड चल रहा है, उसने बेसिकली सारे कोड चलाने होते हैं ना, इकट्ठे नहीं चलाता, वो बारी बारी चलाता है, ठीक है। मसला ये है कि जब वो कहता है ना मैंने ये चलाना है और मैं इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कोड क्या कह रहा है कि अगर बुलेट टच हो रही है इनमें से किसी को भी, ठीक है, तो वो उसके अंदर आता है। अब वो बुलेट कर देता है हाइड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एनिमी है ना, जिस एनिमी को टच होता है ना, वो अब हाइड हो चुकी है। अब उसका जब ये फॉरएवर चलना शुरू होता है तो उसका ये टचिंग फॉल्स देगा। समझ में आई मसला? ठीक है, अगर मैंने बुलेट में लिखा हुआ है अगर वो टच करती है किसी जहाज को तो क्या करे? हाइड हो जाए, ठीक है। अब वो हाइड हो गई, अब इसका फॉरएवर चला तो वो तो हाइड हो चुका हुआ है, तो ये टचिंग जो है ये नहीं चलता। ये बात सुना, इसका टचिंग चल के वो तो नहीं चलेगा। अब होता क्या है, कभी कभी ये पहले चलता है, कभी कभी वो पहले चलता है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? ये ना हमेशा इस मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में हमेशा ये होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है इसका। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये जो मैंने यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात, हो सकता है ये चल जाए। एक बात बस, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, ये जो हाइड लिखा है, इस हाइड को मैं साइड पे करता हूँ और मेरा ख्याल है ये इधर से लगा दूंगा तो ये शायद चल जाएगा, मेरा ये ख्याल है। लेट्स सी, हो गया?
हो गया है ना? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी प्रॉब्लम, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। और ये आप जाके मेरे ख्याल में दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। हसनैन तुम अभी पढ़ोगे, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं इसको, कि जब थ्रेड्स होते हैं और मल्टीपल रिसोर्सेज एक ही चीज को चेक कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पहले चेक कर लेगा वो तो अपना काम कर जाएगा, अब उसने हाइड कर दिया, अब दूसरा भी बेचारा जो है वो वेट कर रहा था कि मैं भी टच हो गया हूं, लेकिन वो तो नहीं चलेगा क्योंकि वो तो हाइड हो गया पहले। ये समझ में? द वे टू डू दैट इज कि उसको थोड़ी देर रोक दो ताकि बाकी सारे भी थ्रेड चल जाए। ठीक है, उस सारे के सारे एक स्टेप आगे चले जाए। ठीक है, तो ये दिस इज नॉट एन इजी प्रॉब्लम टू फिक्स। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये चीजें स्क्रैच में अक्सर आपको दिखेंगी जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं और आमतौर पे लोग जो है ना वो इसके बारे में एड्रेस नहीं करते। ठीक है, बट दिस इज ए रियल प्रॉब्लम। ओके, ऑलराइट जी। बेटा आपका नाम क्या है? जी मरियम बताएं। नीचे नहीं चलेगा अगर उसको मैं डिलीट जब मैं डिलीट कर रहा था तो भी प्रॉब्लम आ रही थी। जब मैं डिलीट कर रहा था तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वो जहाज मार ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बुलेट हो जाती है डिलीट। जब बुलेट हो जाती है डिलीट तो उससे करस्पॉन्डिंग जो जहाज होता है वो जब चेक करने आता है, उससे कोड चलने आता तो वो कहता है भाई ये तो मैं तो टच ही नहीं हो रहा। ये बात सुने? सॉरी, वो टच होता है, लेकिन वो उसका वाला पीस ऑफ कोड पहले चेक करके जब अपने को डिलीट कर देता है। जब उसकी चेक करने की बारी आती है तो वो तो डिलीट हो चुका होता है, तो वो चेक ही नहीं कर सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। सो द वे टू फिक्स दैट इज ऐड स्लाइट वेट, और वेट बाय डिफॉल्ट बाकी जो उसी चीज को चेक कर रहे हैं उसको आगे चला दें। ठीक है, दोनों हट जाएंगे। दोनों नेक्स्ट टाइम शायद। ठीक है, शायद, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, हाँ दिखा देंगे, दिखा देंगे, टेंशन ना लो। छोटा कर दूं, बड़ा कर दूं? तो बेटा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कहा अगर एज पे जाके जब तक वो एज तक नहीं जाते तो चलते जाओ। ठीक है, हाँ एक और काम भी है, वो ये कि अगर कभी किसी एनिमी को दरमियान में टच हो जाए तो क्या करो, वेट करो और हाइड करो और डिलीट करो। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये मैंने क्यों किया? ठीक है, बाद में अब इस हाइड की जरूरत नहीं है, क्यों डिलीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली इस हाइड की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मैं अब इसको इसकी वजह से डिलीट लगा सकता हूँ, ये अभी ठीक चलेगा। ये देख, प्रॉब्लम वेट कर रहा। ठीक है, तो मेक सेंस? अब अगर गौर से देखें ना, बुलेट थोड़ी देर बाद गायब होती है। ठीक है, बुलेट देखें, जहाज पहले गायब होता है फिर बुलेट गायब होती है। तो नहीं आपने नजर आ रहा है नहीं आ रहा? आई कैन सी इट हियर कि पहले जहाज गायब होता है फिर बुलेट गायब होती है। ओके, ठीक है, और मैं आपको फिर भी बता दूं, ऐसा हो सकता है कभी कभी जहाज ना मरे। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर भी 0.1 सेकंड के लिए उसकी बारी ना आए, क्योंकि वो पैरल में चल रहे हैं ना, तो हो सकता है वो हमने कोड बहुत बड़ा करें तो प्रॉब्लम हो, बट दैट इज फाइन। ठीक है, हाँ क्या बेटा? अगर हम हाइड लगा देते तो मसला यह हाइड जब हो जाता तो टचिंग फेल हो जाता है। इसके अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी स्प्राइट को आप हाइड कर देते हैं ना तो टचिंग डिसेबल हो जाता है। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अगर हमको जो है वेट अगर हमको एनिमी पे लगा दे तो फिर बुलेट पहले फेल होगी फिर एनिमी बाद में, इस तरह हो सकता है। मतलब हाँ, एक काम हो सकता है कि तुम क्या करो, फिर एनिमी में जाके ये हाइड लगाया हुआ ना, तो तुम यहां पर भी वेट लगाओ। अब क्या होगा? पहले बुलेट गायब होगी, पहले बुलेट गायब होगी फिर एनिमी गायब होगी। मेक सेंस? ठीक है, बट वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कभी कभी।
ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा उसको 0.1 की जगह 0.15 कर दो, तो उससे होगा कि थोड़ी आप कंफर्म हो जाएगा तकरीबन कि वो बात, क्योंकि उसको वेट ज्यादा करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप इसको बहुत क्लीनली करेंगे। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं एक्सेलेंट, ठीक है, यू हैव लर्न समथिंग जो कि आपके 5th सेमेस्टर में आनी है। ठीक है लेकिन ये कि अगर नहीं होता तो कोई ऐसी परेशानी की बात है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, इट इज अ वेरी फेमस प्रॉब्लम कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, कि अगर रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे को हाथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है एक के चेंज करने की वजह से दूसरे को, हालांकि वो भी वहीं पर पहुंचा है लेकिन उसको इफेक्ट दूसरा नजर आएगा। ये बात सुना? ठीक है, एक्सेलेंट, थैंक यू जी। और की बात, साउंड, साउंड से बेहतर है मैं कुछ आपको और चीज बताता हूँ। साउंड को आप खुद खेलें, मेरे ख्याल में आप साउंड वाला मसला आपको खुद हल करना चाहिए। अच्छा, एक दो चीजें मैं और जी बरी बोले। सी सेंटर में हमने इफ टचिंग यस एंड नॉट टचिंग द एनिमीज को नहीं किया। नॉट होना चाहिए। मुझे ना कंडीशन की खुद सही बताऊं समझ नहीं आ रही, तो आई मीन वो नॉट में ना चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कि मुझे ना मेरा दिमाग हिल जाता है, क्योंकि वो अंटिल है ना। अंटिल का मतलब सेंचुरी होता है कि भाई करते रहो जब तक कि ये ना हो जाए। अब वो मुझे तो मुझे ना इतनी सारी चीजें इकट्ठी देखना मुझे पहली परेशानी है, तो मैंने ना दोनों को अलग अलग कर दिया। वहां पे क्या कंडीशन आनी है, आई हैव टू प्ले अराउंड। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा कि क्या होनी चाहिए, मैं भी जाके घर देखूंगा। ठीक है, अब आई थिंक आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। ठीक है जी। अगर एंटी लगाएंगे नोट अंदर से लाते हैं ना, तो कंडीशन पहले ट्रू हो गया, फिर वो रिपीट नहीं होगा, इससे वजह नोट नहीं होगा। मुझे लगता है कि हम ना दरमियान में कहीं ना कहीं हम ठीक कंडीशन लिखी थी हमने, बट प्रॉब्लम वही था, वो वेट वाला था जिसकी वजह से मसला आता। मेरे ख्याल में हमने कहीं दरमियान में ठीक ही किया था, बट वो चवल वजी है कि वो वाली बात हमें डिफाइन नहीं हुई। हाँ, खैर आप खुद जाके ट्राई कीजिएगा, मेरे ख्याल में हो जाएगा। ठीक है, चलें, दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कमिंग अप राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, हम ना एक बड़ा लजीज काम करने लगे। ठीक है, और वो लजीज काम ये है कि अब बारी बारी में एनिमी में आता हूं। ठीक है, मैं एनिमी में आया, ये हटाया, ये मैंने कोड लिखा हुआ था ना, ये करता है। मरियम देखो बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कोड लिखा हुआ था ना। अब इसको गौर से देखें, ये क्या करता है। ये एनिमी मेरा 1 है। ये कौन सा वाला एनिमी है जो कि कहां से आता है, ऊपर से आता है। कहां से आता है, ऊपर से आता है। वैसे तो सारे ही ऊपर से आते हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स से आपको याद है मैंने कुछ कहा था कि एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, एक लेफ्ट से आएगा, एक राइट से आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि 4 एनिमी होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपने 4 एनिमी ही बनाए होंगे। ठीक है, आई वांट टू शो यू समथिंग रियली रिमार्केबल। ओके, एंड हियर इज द थिंग। ओके, व्हाट इज आई एम अबाउट टू डू। ओके, लुक एट दिस। मैं करता क्या हूं, मैं करता ही हूं, ये मैंने कोड क्या लिखा हुआ था, फॉर एवर, कुछ सेकंड के लिए वेट करे, फिर क्या करे, फिर एक ऊपर से निकले और अपने आप को शो करे और नीचे किसी जगह पर जाए, ऐसे ही है ना। ठीक है, और ग्लाइड करता हो जाए। ठीक है, ये हमेशा तो आपने देखा हुआ 3-3 के फॉर्म में आ रहे हैं, ऐसे ही है ना। ओके, बाय द वे हमने जो अभी कोड लिखा हुआ है वो एक ऊपर से आता है। मेरे तीनों के तीनों ऊपर से आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने जो कोड लिखा हुआ है वो एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक लेफ्ट से आ रहा है, एक राइट से आ रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना। मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको यहां से बाहर निकालता। ठीक है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं वेट करे 1 से लेकर 3 सेकंड, और क्या करे, अपना क्लोन बना दे। व्हाट विल हैपन नाउ, तो ये जो एनिमी है हर 1 से 3 सेकंड के बाद क्या करेगा, अपना क्लोन बना देगा, अपना क्लोन बना देगा। ठीक है, और ये जो उसने ऊपर से अपीयर होके नीचे जाना था,
उसको कह दिया मैंने ये। सो व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन तो क्या करे, सो एनिमी कभी भी आगे नहीं आएगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना। हम एसेंशियली कर क्या रहे हैं, हम हर कुछ देर बाद, सो एनिमी मेरा हमेशा हाइड ही रहता है। व्हाट गोज टूवर्ड्स द प्लेयर इज द क्लोन। ओके, अब एक और मसला भी है, और मसला ये है कि ये जो स्कोरिंग है ये काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्योंकि ये लगी हुई है किसके ऊपर, ये लगी हुई है एक्चुअल एनिमी के ऊपर जो कभी भी मूव नहीं होता। तो ये वाला जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा है ये किस पे होना चाहिए, ये भी क्लोन पे होना चाहिए। ओके, सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज, इसको निकालेंगे बाहर, इसको फेंकेंगे बाहर, और यहां लेके आएंगे व्हेन आई स्टार्ट एज ए क्लोन। ये बात समझ आई? ठीक है, और अब देखिएगा क्या होता है। इसको मैं बाकी सारे एनिमीज को मैं हाइड कर देता हूं। सो ये एनिमी भी हाइड हो गया और एनिमी 3 भी हाइड हो गया, ठीक है। हाँ, ये शो हो जाएंगे। तो इसका तरीकाकार क्या है कि एनिमी 2 पे गया मैं और इसको जाके मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एनिमी 3 पे गया, इसको जाके मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है हंसल, आप ठीक है? ठीक है, अब मसला तो नहीं होगा। तो मैंने ना बाकी दोनों के दोनों हाइड किए हुए हैं, बस एक एनिमी ठीक किया हुआ है, और एस के हम देखें क्या करते हैं। ये देख रहे, ये देखें एक और भी आ गया, ठीक है, ये ऊपर से आ रहा है। ये बात समझ, डज इट मेक सेंस? ठीक है, आप चाहें तो इसको वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना क्रिएट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ, इसके साथ हम एक और काम भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या, रिपीट, इसके ऊपर मैं काम करता हूं, रिपीट करता हूं, रिपीट ए क्लोन ऑफ माई सेल्फ, और यहां करता हूं पिक ए रैंडम बिटवीन 1 to 5। कैन यू टेल मी इससे क्या हुआ? हाँ, है ना, ये समझ आई बात। सो मैं हर 1 से 3 सेकंड के बाद क्या करता हूं, या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, विच मीन्स क्या होगा, एक्चुअली एक वेव्स ऑफ अटैक्स जाएंगे। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? सो नाउ लुक एट दिस, आप देखना क्या होता है। वो तेरी खैर, ये बात समझ आई? अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात है, आपने देखा, नोट किया, सारे इकट्ठे आते और तकरीबन इकट्ठे ही नीचे जा रहे होते हैं ना, ठीक है। बट आई होप एवरीबडी गॉट इट कि मैं क्या कर रहा हूं। ये बात सुनाई, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या कर रहा है, मेरा जो कोड है, अब मेरा कोड क्या कर रहा है, हर कुछ सेकंड के बाद एक वेव जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एक वेव जनरेट करता है। और वो वेव कितने से कितने तक की होती है? वो 1 से लेकर 5 तक की होती है। ये बात सुनाई? आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, वो करें यार कि ना आप एक बड़ा मजे का काम करें, आप एक वेरिएबल रखें, इसका नाम हो लेवल, ठीक है। और हर 20 स्कोर के बाद क्या हो, लेवल अप हो। और जब लेवल अप हो तो ये जो 1 to 5 है ना, ये 5 मल्टीप्लाई बाय लेवल हो जाए। तो क्या होगा, पहले वो 1 से लेकर 5 तक जनरेट कर रहा था, अब वो 1 से लेकर 10 तक जनरेट करेगा, फिर 1 से लेकर 15 तक जनरेट करेगा, फिर 1 से लेकर 20 तक जनरेट करेगा। सो इन ए वे आपकी गेम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या मजेदार की मैंने बात की है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या करता हूं, और ये बड़ी मजेदार चीज है जो मैं करने लगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई विल गोइंग टू डू इट। मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूं, ठीक है, जिसमें मैं ना 2-3 चीजें रखूंगा। एक अगर मैं वेरिएबल, इसका नाम है लेवल, ठीक है, ठीक है, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं जाके बैकड्रॉप में सेट करूंगा क्या भला,
1, तो सेट लेवल टू 1, ठीक है। और मैं ना एक और वेरिएबल बनाऊंगा, इसको मैं बेशक यहां पर कर देता हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाता हूं, एक और वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं नेक्स्ट लेवल, ठीक है। और नेक्स्ट लेवल को सेट कर देता हूं, पहला क्या, इसका नाम है नेक्स्ट लेवल। एक्चुअली इसका नाम नेक्स्ट लेवल स्कोर होना चाहिए था, जिसको मैं शुरू में सेट करता हूं 10, ओके, ऑलराइट। और याद है ये कोड लिखा हुआ था जो स्कोर को पहले चेंज स्कोर बाय 1 करता है, यहां आता है। यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं आके एक फॉरएवर लगाता हूं। और बाय द वे ये सारा काम मैं किसमें कर रहा हूं, बैकड्रॉप में, बिकॉज दिस इज वेयर एवरीथिंग गेट्स कंट्रोल्ड, ओके। और मैं करता हूं, मैं कहता हूं यहां पे फॉरएवर, और मैं कहता हूं अच्छा अगर, सही देखिएगा, अगर और से देखिएगा, अगर मेरे स्कोर की वैल्यू, अगर मेरे स्कोर की वैल्यू बराबर हो जाती है नेक्स्ट लेवल के, नॉट 20 या 10, मैंने नेक्स्ट लेवल की वैल्यू क्या सेट की हुई थी शुरू में 10, यानी जब मेरा 10 हो जाए तो क्या हो, जब मेरा 10 हो जाए तो मेरा नेक्स्ट लेवल आ जाना चाहिए। अब देखना मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं कि सेट या चेंज नेक्स्ट लेवल बाय 20, ठीक है। और एक और काम भी करते हैं, चेंज एक लेवल बाय 1, ठीक है। और ये जो एनिमीज जनरेट हो रहे थे ना, यहां पे मैं 5 नहीं लिखता, बल्कि क्या करता हूं, एक मल्टीप्लीकेशन ले आता हूं, और मैं यहां लिखता हूं 5, और यहां लिखता हूं क्या, मल्टीप्लाई बाय लेवल्स, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, अब इसके नतीजे में क्या हुआ, थोड़ा सब्र करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, अब मैंने कोड आपको जानबूझ के नहीं दिखा रहा ताकि आपको पता लगे कि ओवरऑल गेम हो क्या रही है। कि जब गेम शुरू हुई तो स्कोर को मैंने 0 सेट किया, लेवल को मैंने 1 सेट किया, ठीक है। और मैंने कहा है कि ना हर 1 से 3 सेकंड के बाद 1 से 5 क्या जनरेट होना चाहिए, मेरे एनिमी जनरेट होने चाहिए, ठीक है, ओके। और वो रैंडम रखे हुए हमने, ठीक है, ऑल राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वो एनिमी जनरेट होते जा रहे हैं, वो नीचे से एनिमी को मारता जा रहा है, ठीक है, ओके। अब हम एक काम करते हैं, कि जब वो 10 पे पहुंच जाता है, जब स्कोर की वैल्यू 10 पे पहुंच जाती है, तो हम दो चीजें करते हैं। और वो चेक कैसे किया मैंने, स्कोर इज इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर, ये जो कि नेक्स्ट लेवल में वैल्यू थी, ठीक है। अगर वो उसके बराबर हो तो हम क्या करते हैं, एक तो हम लेवल को लेवल मल्टीप्लाई लेवल प्लस 1 कर देते हैं, यानी चेंज लेवल बाय 1 कर दिया हमने, ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा हमने ये किया कि नेक्स्ट लेवल को सेट कर दिया +20, क्या मतलब कि अब जब 30 स्कोर हो तो तुमने नेक्स्ट लेवल करना है, ठीक है। और 30 के बाद क्या होगा, 30 के बाद ये होगा कि मेरे जो नंबर ऑफ एनिमीज हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से वही कोड लिखा हुआ है, अब जब 30 के बराबर स्कोर आएगा तो क्या होगा, लेवल की वैल्यू एक और अप हो जाएगी, और एनिमी जो नेक्स्ट हमने एनिमी लेवल की वैल्यू एक और ज्यादा हो जाएगी, विच मींस मेरे जो जनरेशन हो रही है वो अगेन मल्टीप्लाई बाय क्या हो जानी है, नंबर ऑफ लेवल्स हो जानी है, जिससे क्या हो जाएगा कि मेरे नंबर ऑफ जो एनिमीज है वो ज्यादा जनरेट हो जाएगी, ये बात है। और साथ ही मैं नेक्स्ट लेवल सेट कर दूंगा और 50 पे मेरा अगला लेवल 3 आएगा, ये बात है। फिर क्या होगा, फिर 70 पे आएगा, 70 पे आएगा, फिर 90 पे आएगा, एंड सो ऑन, सब ये बात सुनाई। सो इसको देखते हैं, सो स्टार्ट। इस जो नेक्स्ट लेवल है इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा नेक्स्ट लेवल कब आना है, हमें नहीं पता, तो इसको ना हम हाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, बैकग्राउंड में गए और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल, बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट लेवल हाइड कर देते हैं, ये वेरिएबल में गए, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं,
हाय हाय, ये स्कोर क्यों नहीं इंक्रीमेंट हो रहा साला? मैं यार बहुत ही बुरा प्लेयर हूँ। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मार भी दे। हो गया यार, ये कोई ना, मैं कोई ना बस वो, यार ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आप देखना आने वाले, ओ भाई ये देख रहे हैं आप? अब आपके, अब 30 पे जो है ना वो अनि मच जाएगी। ओह यार, अब मैं इतना ज्यादा नहीं खेल सकता, बस खैर ये खुद ही खेले हम जाके, ठीक है। बट आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब एक बड़ी मजेदार चीज होने वाली है, वो ये कि ना, अब साउंड वगैरह आप खुद डालिएगा, ठीक है। और बुलेट फायर वगैरह भी आप खुद डालिएगा, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इसके ऊपर एक मूविंग बैकग्राउंड डालना चाहता हूँ, ठीक है। मूविंग बैकग्राउंड का क्या मतलब है? मूविंग बैकग्राउंड का मतलब ये कि मैं चाहता हूँ, मैं छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि स्पेसशिप असल में स्पेस में मूव करे, ठीक है। स्पेसशिप असल में कहाँ मूव करे? स्पेस में मूव करे, ठीक है। तो इट शुड गिव यू द फीलिंग, कभी आपने गाड़ी में सफर किया हो, बस में या गाड़ी में, है ना? तो एक बड़ी मजे की चीज होती है, मजे की चीज क्या होती है कि जब आपको लगता है कि आपकी गाड़ी नहीं चल रही, आप बड़े सुकून से बैठे हैं, ठीक है। आपको लगता है कि जो आपकी बाहर की दुनिया है वो क्या कर रही है, वो पीछे जा रही है, वो मूव कर रही है ना, ऐसी है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू शो, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट टू शो, कि जहाज मूव हो रहा है और हमें दिखे ऐसे कि पीछे बैकग्राउंड है जो मूव कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई सबको बात? तो एसेंशियली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि जहाज क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो बैकग्राउंड है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये समझ में आती है बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और ये बिल्कुल मैंने उसी को मिमिक किया जो कि हमारे, हम जब बस में सफर कर रहे होते हैं या कार में सफर कर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ठीक है, वो ही करते हैं। तो हम करेंगे क्या, हम यहां जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, और बैकड्रॉप में से ये गेम ओवर बेशक रहने दो, हाँ चल इसे रिमूव कर देते हैं, और हम जाते हैं अपने इंटरनेट पे, और यहां पे हम कहते हैं स्पेस इन्वेडर बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। यहां पे अच्छा इमेज, और यहां पे पीएनजी भी लिख देते हैं। यहां पे हम इमेजेस में सर्च करते हैं, बैकग्राउंड ही लिखा हुआ है, ट्रांसपेरेंट। बल्कि ऐसे करते हैं, स्पेस इन्वेडर हटा देते हैं, हम ले देते हैं स्पेस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ठीक है। वाह, हैं? क्यों? ये ठीक है, बस ठीक है, तुम खुद ले लेना, ठीक है। आप लोग अपने पसंद का ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको ना एक प्रॉब्लम बताऊंगा, लेट्स होप कि ये चलेगा, देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पीएनजी डाउनलोड किया, वैसे हम और भी दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं। ये नजर आ रही है आपको? नहीं नजर आ रही? ये नजर आ रही? ठीक है, वैसे ये भी ले सकते हैं। ये कैसी है, ये बता दिए? ये कैसी है? नहीं, ये तो अच्छी नहीं है। थोड़ी सी लाइट होना मैं ये चाह रहा हूँ।
अगर पीछे नजर आया होगा, असल में ना हमें नजर नहीं आ रहा। तो मैं कैसे करता हूँ कि यार ये दिस बेटा, ये ले ले, बेड आकर रख। ये फिर दोबारा खुल गया। राइट क्लिक करें, सेव एज करें, और ये पीएनजी नहीं है भाई, यहां से फ्री डाउनलोड करें। ले, एक तो ना इसको भी यार, एक मिनट रुक जाओ, प्रेशर ना डालो भाई मुझे। इसको जाते हैं, ये ठीक है। वाह, अच्छा मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, यहां गया, यहां पे गया, अपलोड पे गया, और यहां पे मैं गया पिक्चर्स में, और यहां से जाके बैकग्राउंड उठा लिया। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये पूरा नहीं आ रहा, वो तो ठीक है, हो जाएगा, मुझे भी पता है यार, तुम मुझे क्या समझ रखा तुमने। अच्छा, यहाँ पे आपने करना है कन्वर्ट टू वेक्टर। ओके, ये उठाया, यहां रखा, ठीक है, और यहां से गलत हो गया, स्ट्रेच लग रहा है ना। तो ये यहां आ गया, ओके। अच्छा, अब ना एक छोटा सा मसला है। अच्छा, आपको ये अपना अपना जहाज नजर आ रहा, ये है जहाज हमारा, ठीक है, बट फॉरगेट अबाउट जहाज, आई डोंट केयर अबाउट जहाज, लेट मी हाइड दिस, आई डोंट केयर अबाउट दिस, आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बैकग्राउंड। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड का कोड लिखना चाहता हूँ, और आइडिया ये है कि व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, तो एक बड़ा मजे का काम होना चाहिए। क्या? मेरे से ना गलती हुई है वैसे, इसे करते हैं रिमूव, इसको फारे कर देते हैं, बैकड्रॉप पे जाते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। और इसका क्या नाम था, वो एक रेक्टेंगल बनाया था हमने, इसका फिल कलर हमने ब्राउन कर दिया था, और यहां हमने ये रखा था, और यहां हमने एक टेक्स्ट रखा था, क्या, गेम ओवर, है ना। इसका कलर कौन सा था अपना, वाइट कर देते हैं, और इसका फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, और इसका फॉन्ट क्या कर देंगे गैस मी ओवर। अच्छा, ये गेम ओवर हो गया, ठीक है। और यहां आते हैं, यहां जाके ना एक नया स्प्राइट ऐड करते हैं, जिसका नाम करते हैं बैकड्रॉप। ठीक है, थोड़ा सबर कर लो, ठीक है। और यहां पे ये ना एज ए स्प्राइट ऐड करते हैं, ठीक है। और यहां गए, यहां जाके इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, छोटा किया, यार मुझे अब नजर नहीं आता प्रॉपर, ये यहां गए, यहां रखा, यहां पे फुल किया, और फिर यहां से ड्रैग करके फुल कर दिया, ठीक है। नहीं, वो मसला नहीं है,
ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। देखिए यूं छोड़े, यहाँ पे 0 0 रख देते हैं। जब हम 0 0 पे रखेंगे तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी स्क्रीन पर आपको बैकड्रॉप नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर से शायद थोड़ा सा छोटा है, तो ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूं, अब मैं बड़ा सिंपल सा काम चाहता हूं, वो ये कि कोड लिखना चाहता हूं कि जब फ्लैग क्लिक हो तो तुम बड़ा ही सिंपल सा काम करना, और काम ये करना फॉरएवर, ठीक है। और हम करते हैं उसको ऊपर से नीचे ला रहे हैं ना, तो ऑल आई हैव टू डू इज मोशन में गए और चेंज y बाय -1, ठीक है। और ये हमने यहां लगाया, ये हमने यहां लगाया, और ये ठीक है। कैन यू सी, अच्छा वो एनिमी को छोड़ दो, इग्नोर करो। कैन यू सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, थोड़ा सा कर लो, बस ये 5 मिनट फारिग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छा ये एक तो ये एनिमी आ रहे हैं, इनको साइड पे करो। ये एनिमी का जो ये कोड है ना, ये मैं साइड पे कर लो ताकि मुझे इससे डिस्टेंस ना हो। ये देखें आइडिया क्या है, प्लीज बात सुनें। सबसे ज्यादा तंग आपको इस रिकॉर्ड नहीं करना है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज दिस कि मैं ना एक काम करता, ठीक है। मैं कहानी बताना चाह रहा था लेकिन मैं अभी बताता, जल्दी बताता हूँ। आइडिया ये है कि हम एक काम करते हैं। अच्छा बात से गौर से देखें, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इस कोड में बैकड्रॉप को देखें, तो ये बैकड्रॉप मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है, ये देखें, ये पढ़े, ये पढ़े ऐसा क्या, कितना नीचे जा रहा है, -343 पे जा रहा है। हालांकि कोड लिखा हुआ था फॉरएवर नीचे जाओ, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि -343 के बाद ये नीचे नहीं जा रहा। हसनैन, या तुम लोग बातें करते हो, पीछे लोगों को सड़क होती है, तो बार बार तुम्हें देख रहे हैं, ये गलत बात है यार। थोड़ा तीनों चलो अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो। ये -343 तक नीचे जाता है, उसके बाद नीचे नहीं जाता, ठीक है। देखना मैं क्या करता हूं, मैं काम ही करता हूं कि मैं ना, ये जो मैंने बैकग्राउंड वाला कोड लिखा था ना, मैं काम करता हूं कि अगर ये -343 पे जाए ना, यानी क्या, अगर ये माइनस करने के बाद इसके x की वैल्यू, तो कंट्रोल में गए और मैंने कहा अगर इसके x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, तो इफ लगाया, क्या है ये ऑपरेटर, इक्वल टू, और मैंने कहा मोशन, इसमें से इसकी x की पोजीशन पकड़ी, सॉरी x नहीं y पोजीशन, अगर y पोजीशन क्या हो जाए, -345 हो जाए, 43 हो जाए, तो पता क्या करो, इसको दोबारा ऊपर भेज दो। मतलब ये देखें, ये गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से, गौर से। मैं कहता हूं ऐसा करो, इसकी आप गौर से देखिएगा, मैं कहूंगा ऐसा करो, सेट कर दो इसकी x की वैल्यू प्लस, सॉरी इसके y की वैल्यू, वेरी गुड, सेट y टू +343 और ये लगा लो इसके अंदर। तो ये करने से देखना क्या हुआ, आप देखना, देखना नीचे जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, सबर तो कर लो यार, ठीक है। अगर ये नीचे जाता है उसे वापस भेज देता है, ठीक है। अब देखना मैं काम करता हूं, और वो छोटा सा प्रॉब्लम होगा, इससे मैंने रोका। प्लीज बी केयरफुल बिकॉज दिस इज वेयर आई एम एक्चुअली एंडिंग द लेक्चर एज वेल। ये मैंने रोका, इसी बैकग्राउंड की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, ठीक है। ये है बैकग्राउंड 1, ये बैकग्राउंड 2। इस बैकग्राउंड 1 को बाय डिफॉल्ट मैं सेट करता हूं कि तुमने शुरू करना है 0 0 से। कहां शुरू करना है, 0 0 से, यानी
एक बैकग्राउंड 1 होगा आगे, ठीक है, और ये नीचे जाता जाएगा, और जो बैकग्राउंड 2 है ना उसको मैं ऊपर रखूंगा, ओके, और एक को दूसरे को फॉलो करवाऊंगा। व्हाट विल हैपन, होगा ये जब ये -343 पे पहुंचेगा तो ये इसके ऊपर आ चुका हुआ, और मैं करूंगा इसको वापस पीछे फेंक दूंगा। ये बात सुन, लुक एट दिस। सो बेसिकली सेम कोड, एग्जैक्टली सेम कोड, यही बैकग्राउंड 2 में भी डाल दिया। दी ओनली डिफरेंस इज कि बैकग्राउंड 1 जो है वो 0 से शुरू हो रहा है, बैकग्राउंड 2 जो है वो कहां से शुरू कर रहा है, वो शुरू कर रहा है यहां से उठाया, सॉरी, गो टू 0 करने के बजाय क्या किया, -343 पे, ओके, नहीं +3, ठीक है, एंड लुक एट दिस। वेट करो, देयर इज ए स्मॉल प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम, वो लाइन आ रही है ना, आपको लाइन नजर आ रही है, आप एक काम करें, ये रोके और ये जो आपका बैकग्राउंड 2 है ना इसके इमेज पे जाएं और स्क्रॉल करें, हाय 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 हाय, और ये बड़ा कोई डैश है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ मसला, अभी देखे मसला तकरीबन सॉल्व हो गया, बस इश्यू थोड़ा सा ये कि हमने जो इमेज लिया है ना वो पूरा एक्सरे में मर्ज नहीं हो, देखो यहाँ पे मर्ज है, ठीक है, मेरे ख्याल में आप ठीक हो गया, क्या बात है ना, नहीं यार मसला है उसका, छोटा सा मसला मैं बताता हूँ, मसला क्या है इसका, मसला मैं बताता हूँ क्या मसला है। वो जो मैंने स्ट्रेच किया ना, वो स्ट्रेच पूरा का पूरा परफेक्टली नहीं आया, और मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, इसका मसला हुआ है, आपने उसको एग्जैक्टली उसके ऊपर लेके आना है। वो जब मैं स्ट्रेच कर रहा था ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, वहां मैंने बस थोड़ा सा गपला किया, वरना एक्चुअली जब मैं स्ट्रेच करके बिल्कुल उसके ऊपर लेके आता तो ये मसला ना आता, मेरा शायद वो थोड़ा सा नीचे चला गया या ऊपर से थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये बात समझ, ठीक है। सो एक्चुअली बस दी आइडिया, देखिए मेरी बात है कि मैंने फ्लिप क्यों किया, फ्लिप इसलिए किया है कि जो एक इमेज है ना, जब मैं इसको उल्टा करता हूं ना तो वो उसी का मिरर इमेज बन जाता है, और मिरर इमेज का मतलब है कि एक्चुअली यहां पे जो शेप आ रही होगी आगे दोबारा से उसका उलट वो शेप होगी, तो वो एक कलर दूसरे में फ्यूज हो जाएगा, एंड इट विल गिव द इफेक्ट ऑफ कि वो बेसिकली एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है। ये बात समझ, वेरी ब्यूटीफुल आइडिया, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एक और मसला ये है, ये आपने बना लिया, मसला ये है कि अब आप एनिमीज दोबारा लेके आएंगे वो नजर नहीं आएंगे आपको, भला क्यों नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इनको पीछे भेजना है, इसको बैकग्राउंड लेयर में भेजना है, और बैकग्राउंड लेयर में भेजने का तरीका कार क्या है कि आप इसके कोड पे जाएं, इधर देखो मैडम, ये देखें, तो बाद में तुमने कहना सर जी मेरा वो प्लेयर नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने जाना बेटा लुक्स में, और लुक्स में जाके कहना है यहां पे बेटा होगा चेंज, यहां पे लेयर होगा, लेयर देखिए ये रहा, गो टू फ्रंट लेयर, और ये होगा गो टू बैक लेयर, यहां से उठा के इधर ले आए और यहां से भी उठा के पीछे जाए, ठीक है, और अब स्पेसशिप पे जाएं, इसको शो कर दें, एनिमी पे जाएं, इसको शो कर दें, इसको इससे अटैच कर दें, और आपकी गेम चल शुरू। क्या बात है भाई, क्या बात है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, गुड टू गो, ठीक है। अच्छा अब क्या चीज रहती है, ठीक है, हमने ना अगर आप देखें एक ही गेम में एक तरीके से लेवल अप किया, और वो क्या किया, एक वेरिएबल के साथ किया, क्या किया, काइंडली ये जितनी भी चेंजेस मैंने करने को कहा ना यहाँ पे कर लेने, ठीक है। अच्छा मसला जब ये है कि आपकी जो सेकंड नेक्स्ट क्लास है ना वो थर्सडे को है, और थर्सडे से बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। मुझे ना आपको एक छोटी सी चीज बतानी है, ठीक है, और वो ये है कि बेसिकली जब आपने डिफरेंट स्टेजेस बनानी है, ये तो ये है ना कि एक
एक लेवल है, उसके भी डिफरेंट लेवल्स है। ये एक ही गेम है जिसके डिफरेंट लेवल्स हैं कि आपने वो कि जब इतना स्कोर हो जाए तो ज्यादा फास्ट हो जाए, इतना से कम हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आपने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बनानी है। ओके, ऑलराइट। यार वो किधर है, वो पीएनजी किधर पड़ी है वो बारी बारी दिखाओ, जूम करो, जूम करो, थोड़ा और जूम करो। यार देखिए, ये तो हम बना चुके हैं, ये तो बहुत अच्छी तरह बना चुके हैं। ठीक है ना, सिर्फ दी ओनली डिफरेंस इज कि हर आके बंदा इसके ऊपर अटैक करता है। तो हम एसेंशियली क्या करेंगे, हर एनिमी जब जनरेट होता है तो जनरेट होने का पॉइंट टू वर्ड क्या करता है, पॉइंट टू वर्ड स्पेसशिप करता है, तो वो उसकी तरफ आता है। ठीक है, आप अगले पे ले जाए। ये अब इसमें क्या है, ये इसमें क्या लगा हुआ है, नहीं एक तो माउस से मूव कर रहा है वो, यानी जहां जहां माउस जा रहा है प्लेयर खुद वहां चला जाता है। ये बात समझ आ गई, यानी मैं राइट करूंगा तो वो राइट पे हो जाएगा, लेफ्ट पे करूंगा लेफ्ट पे हो जाएगा, ऐसे ही है। लेकिन एक और चीज भी हो रही है, एनिमीज उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब पता क्या है, वो जो पॉइंट इन डायरेक्शन हमने ऊपर लगाया था फॉरएवर से पहले, ये फॉरएवर के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उसने उसको फॉलो करना है। ये बात समझ आई? ठीक है, अगले पे चले जाए। ये कैसे, ये आपने खेली होगी, बड़ी फेमस गेम है, कौन सी, डायनो रन, है ना। तो एसेंशियली क्या करेंगे आप, ये आपका डायनो है, ठीक है, आप स्पेस की प्रेस करते हैं तो उसकी हाइट में 10 दफा इंक्रीमेंट होता है, 10 दफा डिक्रीमेंट होता है ना। और इंक्रीमेंट कितने, 5-5 का, तो बोलेगा 10 दफा 5 इंक्रीमेंट करने का मतलब क्या है, 5-5-5-5-5 का इंक्रीमेंट हुआ, तो क्या हुआ, वो यूं जंप करेगा, और फिर 5-5-5 दफा का क्या डिक्रीमेंट हुआ, तो क्या होगा, तो ये 5 दफा ऊपर जाएगा, 5 दफा नीचे जाएगा, 5 दफा ऊपर जाएगा, 5 दफा नीचे जाएगा। तो इट विल गिव यू द इफेक्ट ऑफ कि वो जंप मार है ना। ये बात समझ आई? व्हाट अबाउट दिस, ये क्या, नहीं ये क्या, ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, ब्लॉक्स क्या, बेसिकली एक ही स्प्राइट है और उसका क्लोन बनाकर तुम यहां भेज रहे हो, क्लोन बना के यहां भेज रहे हो, क्लोन बना के यहां भेज रहे हो। सो वो बेसिकली यही पड़ा हुआ है, और हर कुछ सेकंड के बाद आप क्या करते हैं, उसका क्लोन बनाते हैं और कहते हैं तुम उस तरफ जाओ। ठीक है, जिस तरह अभी जहाज नहीं बनाए थे आपने, हमने यहां से यहां भेजे थे, यहां से यहां भेजे। हाँ, वो फॉरएवर के अंदर हो, या आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं कि भाई इतने जब तुम क्रॉस कर लो तो तुम क्या करो, तो नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ। ये बात समझ आई? ठीक है, अब सुने मेरी बात गौर से, मैं क्या कह रहा हूं। ये आपने लेवल 3 बना लिया, नीचे आ जाए, राइट चल दो जी। व्हाट्स दिस, ऊपर से भी आ रहे हैं और ये नीचे से जंप कर सकता है, तो इसे डायनो रन प्लस ऊपर से हमले हो रहे हैं। ये बात समझ, तो दोनों चीजों का तकरीबन तकरीबन मर्ज है, तो ये आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज भी नहीं, आज एक और चीज भी हो रही है, देखिए गौर से क्या चीज हो रही है आपके ना, वो जो है ना वो, हाँ वो लेफ्ट पे भी जा रहे हैं, राइट पे भी जा रहे हैं। तो एक दफा क्लोन यहां से बनता है, एक दफा आप दरमियान में चाहें तो उनको शिफ्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, दो ही क्लोन हैं, और नहीं बाउंस तो नहीं हो रहा वो, बट खैर ठीक है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इधर यहां क्या हो रहा है, यहां पर बात वो तो नहीं है, क्या नहीं है, रैंडम डायरेक्शन है, रैंडम डायरेक्शन है, तो वो रैंडमली कहीं से अपीयर होता है ऊपर से और रैंडम ही कहीं पर जाता है। ओके, बट वो उसकी तरफ पॉइंट नहीं करता, और इसका काम क्या है, इसका काम है सिर्फ बचना, यानी अगर ये हिट कर जाएगा तो ये मर जाएगा। ये बात सुने, आगे चले, ये क्या है, पैकमैन टाइप की चीज है, लेकिन वैसे पैकमैन तो नहीं एग्जैक्टली, ये इसमें नहीं, स्नेक गेम भी नहीं है क्योंकि बड़ा भी नहीं हो रहा है ना। आप इसे वैसे बड़ा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाए, थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, लेकिन वो फिर थोड़ा सा काफी थोड़ी देर बाद जाके पूरी स्क्रीन पे ही ना आ जाए। ठीक है, तो वो इस तरह आप बाय द वे इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं,
तो वो इस तरह की कोई स्केलिंग की चीज होगी इसके अंदर। अच्छा इधर आ जाए, ये क्या है, ये क्या है, फ्लैपी बर्ड है ना, इसमें क्या होता है? अच्छा बाद में ये बताएं ये रॉड क्या है? ये एक ही रॉड है, लेकिन उस एक रॉड के डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैं, और आप करते क्या हैं, उनमें से कोई एक बेसिकली क्लोन बनाते हैं, क्लोन बना के उसको कोई भी एक रैंडमली क्या दे देते हैं, कॉस्ट्यूम दे देते हैं। ये बात है। तो आपने एसेंशियली क्या किया होगा, एक रॉड बनाई होगी, उस रॉड की डिफरेंट शेप्स बनाई होगी, और एसेंशियली क्या किया होगा, जब हर थोड़ी देर बाद से क्लोन करना है और राइट साइड पे भेजना है। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है। हाँ हाँ, हर थोड़ी देर बाद वो क्लोन बनाता भेजता है, हर थोड़ी बार क्लोन बनाता भेजता है, और बेसिकली क्लोन बना के जब भेजता है तो आते साथ ही अपना पहले तो अपना कॉस्ट्यूम सेलेक्ट करता है। कॉस्ट्यूम सिलेक्शन का मतलब क्या है कि वो इनमें से कौन सी रॉड सेलेक्ट करेगा। ठीक है। ये क्या है, ये वही स्पेस इन्वेटर जो मार मोर करा रही है ना, है ना। और ये आखिरी क्या है, ये नजर नहीं आ रहा पूरा उसमें वैसे, आई डोंट नो ये क्या चीज है। ओह अच्छा, ये पूरा नजर नहीं आ रहा, ये जिप देखना है कहाँ पर है, ये जिप थोड़ी सी मिस हो गई है। ये आखिरी लेवल क्या है ये हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अब आपका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना, वो ये है कि आप लोगों ने दो दो के पेयर बनाने। ठीक है। और ना आप लोगों ने 5 लेवल एक ने बनाने, 5 लेवल एक ने बनाने। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुन रहा है इधर, वो बात सुन बेटा, 5 लेवल एक ने बनाने, 5 लेवल एक ने बनाने। ठीक है। और दोनों के को एक दूसरे की गेम का पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, आपने ये 5 लेवल अलग अलग बनाने हैं ना, तो ना चाहे एक स्प्राइट एक लेवल का हो और एक स्प्राइट दूसरे लेवल का हो, ठीक है, आपने ना एक काम करना है, काम ये करना है कि चाहे वो रिपीट भी हो रहे हो, यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ब्लॉक है और वही ब्लॉक मैं लेवल 2 में भी चाहता हूं, तो आपने उसका नया ब्लॉक ही बनाना है। मतलब ये कि लेवल 1 के जितने स्प्राइट्स होंगे वो अलग होंगे, आपने नाम रखने हैं उनके, L1 ब्लॉक या एनिमी, ठीक है, फिर इसी तरह L2 प्लेयर, जो भी आपने नाम रखना है। ठीक है। तो ताकि आपको ना ये अरेंजमेंट करने में आसानी हो जाए। समझ आई? ये मानना इतना गपला मच जाएगा कि आपने यानी लेवल 1 की कोड को सारा, लेवल 1 के स्प्राइट्स अलग होंगे, लेवल 2 के स्प्राइट्स अलग होंगे, लेवल 1 की कोडिंग अलग हो रही होगी, लेवल 2 की कोडिंग अलग हो रही होगी। ये बात समझ? इसका बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि जब आप 2 लोग होंगे, 5 लेवल्स होंगे ना, और उनको हम इकट्ठे करेंगे तो क्या होगा, हाँ इकट्ठा करना, वो फिर मर्ज करना आसान हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि ऑल यू हैव टू डू इसके लेवल में ट्रांजिशन कैसे करनी है, कि जब लेवल 1 एंड होता है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है। क्या करता है ब्रॉडकास्ट? हाँ, लेवल 2 स्टार्टेड, है ना, लेवल 1 एंड, और लेवल 1 एंड करने के बाद जो भी स्क्रीन दिखानी है वो बैकग्राउंड रिसीव करता है। ठीक है। उसके बाद करता है, उसके बाद वो कहता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है लेवल 2 स्टार्ट, वो ब्रॉडकास्ट करेगा लेवल 2 स्टार्ट। और आप एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं, और मजे का काम ये है, बंद हो गया, आपने ये जो कोड लिखे ना, ये फॉर एग्जांपल बेटा, ये मेरा स्पेसशिप है, ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है। ये जो आपने कोड लिखे ना, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये लिखा हुआ है ना व्हेन फ्लैग क्लिक, और ये दूसरा लिखा हुआ है व्हेन फ्लैग क्लिक, है ना। तो लेट्स से ये मेरा जो स्पेसशिप है ना, इधर देखो बेटा, ये देखो आखिरी बात है, ये जो लेवल, ये मैं इसका मैं नाम रख देता हूं लेवल 1। ठीक है। और ये मेरा है लेवल 2, इसका नाम रखता हूं क्या बेटा, L2। ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज दिस, कि आप लेवल 1 वाले में जाएं, और यहां पे जहां लिखा हुआ है ना व्हेन फ्लैग क्लिक, ना ना ना, वहां इसको डिस्कनेक्ट करें, इसको यहां से हटाएं, और 1 मिनट बाद बैकड्रॉप में जाएं। सो फॉर एग्जांपल ये करता है, यहां से ये ब्रॉडकास्ट करता है, क्या बढ़ सकता है, नहीं, लेवल 1 स्टार्ट। ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट, यहां से ये ब्रॉडकास्ट करेगा लेवल 1 स्टार्ट, और स्पेस, ये जो L1 स्पेस है, इसमें हम जाएंगे यहां पर, यहां पे कहीं लिखा हुआ आ रहा है व्हेन आई रिसीव, ये
यहां पे लिखते हैं व्हेन आई रिसीव लेवल 1 स्टार्ट। अब क्या हुआ, जब भी लेवल 1 स्टार्टेड की बारी आएगी तो तमाम वो स्प्राइट्स चलना शुरू हो जाएंगे जो लेवल 1 के। ये बात सुनाई। और जब मेन जो आपका बैकड्रॉप है वो जब ब्रॉडकास्ट करेगा लेवल 2 स्टार्टेड, तो क्या होगा, तो लेवल 2 के सारे स्टार्ट हो जाएंगे और लेवल 1 के सारे रुक जाएंगे। ये बात सुनाई, डज इट मेक सेंस? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। एक और काम भी हो सकता है कि व्हेन, ये लिखा हुआ ना व्हेन आई रिसीव लेवल 1 स्टार्टेड, इसी तरह एक और भी लगा सकते हैं व्हेन आई रिसीव लेवल 1 लेवल 1 एंडेड। जब लेवल 1 एंडेड लिखे तो क्या करें, हाँ, तो क्या स्टॉप ऑल नहीं, स्टॉप ऑल स्क्रिप्ट्स ऑफ दिस। ये बात सुनाई, ठीक है, तो वो इस लेवल के जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। ये बात सुनाई, ठीक है। सारे तमाम लेवल के लिए हमें अलग अलग स्क्रिप्ट बनानी चाहिए। बिल्कुल, हर एक लेवल के स्प्राइट्स अलग अलग होंगे, ठीक है, वो इतने ज्यादा नहीं होते, 5 या 6 होंगे। हर लेवल के कैरेक्टर्स अपने होंगे, हर लेवल के कैरेक्टर को अलग अलग लिखे और हर एक के ऊपर यही होगा लेवल 1 स्टार्ट लेवल 1 एंड। अगर लेवल 1 एंड होगा तो क्या करेगा, वो कहेगा अपने सारे के सारे जो है वो स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा। जॉब नहीं कर किसी का लेता लगेगा। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। बिल्कुल सही बात की आपने, हर लेवल के बैकड्रॉप भी अपने होंगे, ठीक है, और उनकी मूवमेंट भी अपनी होगी, क्योंकि कुछ में आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, कुछ में आप वर्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। इसी फल जब प्लीज मैं बताऊं, सबसे ज्यादा तंग आपको करना है बैकड्रॉप है। पहले आप एक करें, एक बैकड्रॉप लगाएं, उसे कहें तो नीचे जा, देखें कहां तक वो नीचे जाता है, उस नंबर को नोट करें, उस नंबर को नोट करें, और फिर आप एक कंडीशन लगाएं कि अच्छा अब ये आ जाए तो वापस जाओ। ये बात समझ आई, ठीक है। फिर आपने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है और उसको आपने भेजना, ठीक है। प्लीज लेवल बाय लेवल बनाइएगा, वरना आपकी जिंदगी बड़ी अजीरन हो जाएगी, ठीक है। बैकड्रॉप के, ये वाले बैकड्रॉप के कुछ भी नहीं है ये तो, हाँ बड़ी बात है, बड़े बड़े शर्म आनी चाहिए तुम्हें।